आप कैंसिल करके बेटर फील करेंगी। मैं आराम कर रही थी और मैंने सोचा, और दिमाग खुद ब खुद वो 2014 वाली उदिशा के पास चला गया, जिसने अपना करियर शुरू किया था, जो यूपी के छोटे से गांव प्रतापगढ़ तहसील से आई थी, जिद करके आई थी अंकुर। तब कभी कभी लगता है कि यार वो 100 रुपए जेब में होते थे और चटकती धूप में। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का नाम सुनो, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। किस कंपनी के साथ तुम्हें मिल रहा है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिल रहा है। सैलरी यहाँ पे जो होती है, मैं इन हैंड सैलरी बताता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हाँ, बच्चों को। हाँ। 26,000 आपके हाथ अपने में घर आएगा। वालों से बाकायदा लॉजिकली बैठकर बात करिए और निकलिए। टेक दैट रिस्क, दिस इज योर चांस। जो पानी होता है ना, अगर पानी कहीं रुका हुआ पानी है तो उसमें से बदबू आने लगती है, कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। वही पानी अगर बह रहा है तो सुगंधित होता है, स्वच्छ होता है, उसमें से खुशबू आती है। वो पानी, आपको वो पानी बनना है, बहता हुआ पानी बनना है। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 6,500 रुपए थी इन हैंड। जिन लोगों के बड़े सपने होते हैं उनको बड़ी जिद और बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। गाइस, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 24 या 24 से ज्यादा हो गई है ना, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज सुबह जब उठी तो काफ़ी फीवर फील हो रहा था, फीवरिश लग रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं जाते हैं, कट करते हैं। मैंने अंकुर को कॉल किया, मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे हेल्थ का इशू है। अंकुर ने बोला यार कुछ चल रहा है, मुझे भी पर्सनल इश्यूज़ हैं। उसने एक ही बात बोली कि बाकी सब तो ठीक है, बस एक बार खुद से पूछ लीजिएगा कि आप कैंसिल करके बेटर फील करेंगी। अगर ऐसा होगा तो मत आइएगा, मैं भी नहीं चाहता हूँ आज। वो डिस्कशन के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं आराम कर रही थी और मैंने सोचा, और दिमाग खुद ब खुद वो 2014 वाली उदिशा के पास चला गया, जिसने अपना करियर शुरू किया था, जो यूपी के छोटे से गांव प्रतापगढ़ तहसील से आई थी, जिद करके आई थी अंकुर। अंकुर से बात करती हूँ तो कई बार लगता है कि शायद मैं अपनी परेशानियों को बहुत बढ़ा के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग सैलरी अगर 25,000 रुपए थी, तो अंकुर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, ये तो आप ही बताएंगे। जी, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी 6,500 रुपए थी इन हैंड। ये आती थी, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद में छोटी सी कंपनी थी, वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया था, वो भी कॉल सेंटर से। और सबसे बड़ी चीज़, जो बड़ा चेंजेस आया वो तब आया जब मैंने अपना शहर छोड़ा। हालांकि शहर छोड़ के कोई बड़ा शहर नहीं गया था, मैं बनारस गया था। मैं बनारस में शहर से बाहर गए? शहर से बाहर गया था। उत्कर्ष बैंक में काम किया वहाँ पे मैंने। उत्कर्ष बैंक में जब काम कर रहा था ना, वहाँ पे लोगों ने कहा भाई तुम बाहर रह रहे हो, बाहर का रेंट वगैरह दे ही रहे हो, बाहर का खाना पीना खा ही रहे हो, तो क्यों ना कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। तो मुझे लोगों ने बोला कि दिल्ली चले जाओ। फिर मैं दिल्ली का एक बार सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर लगा कि यार दिल्ली में भी तो यही चीज़ होगा, 3-4 हज़ार का रूम मिलेगा, 3-4 हज़ार खाने में जाएगा, ठीक है दिल्ली मूव करते हैं। फिर मैं दिल्ली मूव कर गया और वहाँ से आज 10 साल हो गया है। तो टच वुड 10 साल से मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की वजह से आज मुझे मेरे पास सब कुछ है। घर खरीद लिया? सब खरीद लिया, बिल्कुल खरीद लिया। 2.5 साल हो गए घर गाड़ी खरीद ली? खरीद ली। यहाँ आने के बाद शादी कर ली? हाँ, यू हैव अ बिल्कुल। बेबी? यस। कभी सोचा था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, 6,000 रुपए, यार आज के टाइम में जब 6,000 रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं ना, तब कभी कभी लगता है कि यार वो 100 रुपए जेब में होते थे और चटकती धूप में मैं एक कोचिंग सेंटर से पैदल निकलती थी कि ऑटो नहीं ले सकती क्योंकि 100 रुपए टोटल है। ऑटो ही मेट्रो स्टेशन तक का 100 रुपए मांग लेगा। वहां जाके पैदल चले जाओ, और उसी का जो कार्ड होता था मेट्रो का, कभी वो नेगेटिव में भी चला जाता था ना, अब तो काफी टाइम से यूज नहीं किया, लेकिन उसने भी बड़ी इज्जत बचाई हुई है यार। तो जब तुमने आज कहा ना कि एक बार देख लीजिए अगर आपका मन मान जाएगा तो फिर मैंने कहा कि यार एक बच्ची जो निकली थी घर से, और तो यार घर से लड़कियों का निकलना, मतलब मुझे लगता है किसी भी बच्चे का निकलना आसान नहीं होता। सवाल तो पूछते ही हैं, जैसे हमारे साथ आज आलोक भी है। आलोक यू आर वेरी यंग बेटा, लेकिन हमारी टीम में आपको भी अच्छे खासे 4-5 साल अब हो रहे हैं। जब मैं उसको देखती हूँ, शायद जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने वो देखा है, वो शायद अभी उस फेज में है। और अगर वो चाहे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, एंड वो खुद भी ये बता चुका है कि वो आराम से घर पे रह सकता है। उसके मॉम डैड सब लोग अच्छे वेल टू डू लोग हैं, लेकिन एक अपनी जिद होती है कि बाहर जाना है, बेटर करना है। कितनी बार ऐसा होता है
कि मैं ताज्जुब मान जाती हूँ भाई, वो बच्चा सुबह उठेगा, अपना खाना भी बनाएगा, लेके भी आएगा, हम लोग हाथ झुलाते भूखे पहुंचे ऑर्डर करके खा लेंगे। प्रॉबेबली वो ऐसा सोचता है कि नहीं मैं क्यों वेस्ट करूं, आई विल कुक फॉर माई सेल्फ, राइट। तो आज जो ये हम थोड़ा पर्सनल बातें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है यार। कल हम बैठे हुए थे हमारी टीम एंड कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहे थे, कुछ के मेल्स आए थे वो पढ़ रहे थे, और एक चीज थोड़ी सी जो हर्टफुल लगी, या शायद कह सकते हैं कि जिससे डर लगा, वो ये कि बच्चा तैयार नहीं है रिस्क लेने के लिए। दे डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग, उनको कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल सकता। अब वो नहीं लेना चाहते हैं कोई भी रिस्क, उनको स्टेप आउट नहीं करना है, स्टेप अप नहीं करना है। सबसे बड़ा सवाल जो हम दोनों के पास आता है, आई एम सॉरी मैं काफ़ी लंबी कहानी यहाँ पर आपको सुना रही हूँ बिकॉज बहुत सारी बातें करनी है, बट कैसे ये सेशन हमने डिसाइड किया हम करेंगे, क्यों आलोक को यहाँ पर बिठाला गया, क्योंकि जब तुम कहते हो ना कि 15,000 की सैलरी है मैम कैसे कर लेंगे, तब मुझे लगता है कि भाई हमने भी तो किया है। बहुत सिंपल चीजें होती हैं, लेकिन आपकी आंखों पर एक कंफर्ट का पर्दा पड़ा है, यार नहीं हो पाएगा यार। उसके बाद जब उम्र बीत जाती है फिर क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है फिर तो, मुश्किल क्योंकि एक एज लिमिट होती है हर बैंक में, हर कंपनी में एज अ फ्रेशर 27-28 यही होती है एज। और आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि कितनी आम बात है। अभी जो 24-25 का बच्चा है वो कई बार उस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं करता, लेकिन वही जब कोई 30 साल का 32 साल का देखेगा और कमेंट करेगा मैम प्लीज थोड़ी रिलैक्सेशन करवा दीजिए, सर प्लीज मेरे को नौकरी दिलवा दीजिए, दिल टूटता है। बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक तो यही एक्सप्लेनेशन खुद को कि वहां जाके क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, ये अरे करने वाला सब कर लेता है। That's true. हम लोगों ने किया तभी तो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि अंकुर ने बोला, देखो तुम कितने भी काबिल हो, तुम कितने भी डेडिकेटेड हो, तुम कितने भी मेहनती हो, सब कुछ एक तरफ, और अपने शहर अपने घर का कंफर्ट छोड़ करके 2 कदम बाहर निकलना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड आई थिंक आज का पूरा डिस्कशन इसी चीज के बारे में है। तुम लड़का हो लड़की हो, तुम्हें क्या जद्दोजहद करनी है, तुम्हारी कहानी है वो, बट आई थिंक हमें यही डिस्कस करना है कि लाइफ में जो रियल बदलाव आता है वो तभी होता है जब आप अपने कंफर्ट को नमस्ते करते ये हैं। सच्चाई है। देखिए बच्चे बहुत बार बोलते हैं ना कि सर हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, होम टाउन नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी है। उनको ये समझ में नहीं आती कि भाई पैसा कमाना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपके कुछ एक टाइम आएगा ना कि आपके घर वाले बोलेंगे भाई ये तो बोझ बन चुका है। लड़का हो या लड़की डजंट मैटर यार, ये तो ये सच्चाई है, रियलिटी है। सॉरी टू से गाइस, लेकिन ये फैक्ट है, ये हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस है कि एक टाइम आएगा कि माँ बाप भी बोलेंगे यार अब ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा कुछ तो कर तू। ऑफ कोर्स ये रियलिटी है। तो इसीलिए टाइम है तो 25, 26, 24, 25 जो भी आपके साल है, जो भी आपकी जिस भी एज में हो, डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए और थोड़ा-सा मुझे लगता है निकलिए बाहर। देखिए, मैम एक कहावत है, एक आपने सुना होगा, जो पानी होता है ना, अगर पानी कहीं रुका हुआ पानी है, तो उसमें से बदबू आने लगती है, कीड़े-मकोड़े आने लगते हैं। वही पानी अगर बह रहा है, तो सुगंधित होता है, स्वच्छ होता है, उसमें से खुशबू आती है। वो पानी, आपको वो पानी बनना है, बहता हुआ पानी बनना है। रुका हुआ पानी मत बनो यार, कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ। और ये आप मुझसे, मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको लगता है पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता? व्हाट डू यू थिंक? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देयर इज नो डाउट। ऑब्वियसली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे के लिए आपको यार करियर स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं ना कि सर पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है वो तो हम क्या बिजनेस कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे। यार इनको लगता है बिजनेस करना इतना आसान है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। वही तो, जब बेअंदाज होकर के लोग एक तुक्का लगा रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो फिर उनको कौन रोक सकता है? डिल्यूजन में तो फिर बहुत कुछ सोचा जा सकता है। देखो गाइस, अभी ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से मैम की ना शक्ल देखो, मैम से बोला तक नहीं जा रहा है बट स्टिल शी इज ट्राइंग कि कुछ आप लोग के लिए कुछ बेटर कर सके। और ये जो यहाँ पे ना ये हम लोग जो कर रहे हैं सेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए है और मैं चाहूंगा कि आप लोग एंड तक जुड़े रहो हमारे साथ इस सेशन में, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले। यहाँ कोई हम पढ़ाने नहीं आए हैं, हम एक जिंदगी की असलियत बताने आप लोग को आए हैं, तभी हम लोग अपना पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग भी साथ में हैं, बस यही और रीजन है। जैसे सर ने कहा कि हम तुम्हारे लिए बैठ के बोल रहे हैं, देखो एक बात समझना बेटा कि इसमें मेरा भी स्वार्थ है। हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, तुम 4 बच्चों को बताओगे, हमारी दुकान चलती रहेगी। अब इसको बहुत लोग गलत तरीके से ले लेंगे, ये बेचने आती हैं, ये करती हैं। ठीक है, तुम्हारी मतलब इस दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम बेच रहा है। अब तुम उसको सही नजर से देखो, तुम उसको गलत नजर, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यहाँ आलोक हमारे साथ बैठा है,
चंद सवाल इसलिए क्योंकि वो तुम लोग के एज ग्रुप का लड़का है, क्योंकि वो अभी भी उस ब्रैकेट में आता है जिसमें तुम लोग आते हो, है ना? तुमने किस एज में शुरू किया था काम करना? 21 साल की उम्र में। 21 ईयर्स में तुम नौकरी पे लग गए थे। जी। कितनी सैलरी थी पहली? पहली सैलरी 13,000 थी, लखनऊ में मैंने शुरू किया था हाँ। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, तो सीखा था ग्राफिक डिजाइनिंग या तुम्हें लगा कि एक बार शुरू करते हैं? नहीं, मैंने सीखा था, हाँ हाँ। थोड़ा सीखा था, उसके बाद मैंने कैनवास शुरू किया। अच्छा अच्छा। छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप थी, उन्होंने हायर किया था। हाँ अच्छा किए, वहाँ से सीखे। हाँ हाँ। फिर 2-3 महीने ही किए थे, उसके बाद हमें यहाँ पे अड्डा 247 में मिल दिखा, हमने अप्लाई किया। फिर लखनऊ से गुड़गांव शिफ्ट हुए अकेले। इलाहाबाद से लखनऊ। इलाहाबाद से, ये भी इलाहाबाद। भाई इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से लखनऊ से गुड़गांव की हिम्मत अपने आप आई थी? तुम्हें लग रहा था कि यार 13 से थोड़ा ऊपर चलते हैं? यार ये लगा नहीं तुम्हें कि गुड़गांव जैसा नया शहर कोई है? गुड़गांव में यहाँ पे कोई कोई पोजीशन था? नहीं था। तो लगा नहीं कि गुड़गांव में नया शहर है, महंगा शहर है, टेक सिटी है, कैसे मैनेज होगा? पहला तो लखनऊ में भी कोई नहीं था, वहाँ भी अकेले ही निकले थे। करेक्ट। अब इस फैमिली से आते हैं कि हर जगह कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे अभी भी याद है, एक दिवाली पे आज से 2 साल हो गए उस बात को, 2 या 3 आई थिंक, ऐसे 2 साल के 2 साल के आसपास, दिवाली के ऐसे 4-5 दिन पहले आया। अब क्योंकि वो लड़का है, उसको इतना नहीं आता और बच्चा है, पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा, तो कह रहा है मैम मेरी एक हेल्प कर दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ बताओ, मैं तो चिंता में कि कुछ बड़ा ना कुछ मदद हो भाई। कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं इस बार दिवाली पे मम्मी को आज तक कभी कुछ नहीं दिया, साड़ी दे दें। मैंने कहा अरे बिल्कुल। तो हमने सिलेक्ट किया, तो अपना फिर जो भी लेके गए, तो भाई मम्मी मदर के लिए वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। हमें याद है अपनी मम्मी को पहली चीज क्या दी थी और उनका क्या रिएक्शन था, पिताजी के लिए भी सेम। बट वही चीज है कि 13,000 रुपए में, अब तुम सोचो, तुम कहोगे कि क्या है 13,000 में गुजारा कैसे होगा, ये हमारे बच्चे बोलते हैं, क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि अच्छा वो भी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, कैनवा वाला ग्राफिक डिजाइनर जो मजाक भी होता है, लेकिन आज एसोसिएट मैनेजर के लेवल पे है। जितने फैकल्टीज को आप यूट्यूब पे देखते हो, ऑलमोस्ट सबके साथ उसने अपना नेटवर्क बना लिया है। पहले जब आया था अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं बोल पाता था, मुझे याद है, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आज बड़े बड़े मेल्स लिखने हो जाए, जा करके सबसे टॉप मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन हो जाए, अंकुर का पूरा काम संभालता है, मेरा पूरा काम संभालता है, बहुत अच्छे करियर 24/7 के जितने चैनल्स हैं उसमें की रोल प्ले कर रहा है। अंकुर यार, जब एक बच्चा घर से निकलता है जिद करके, मुझे लगता है उसका रास्ता भगवान भी बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंदर आपके अंदर भी जील होनी जिद होनी चाहिए, वो जील, वो जिद होना चाहिए। हाँ भाई मुझे करना है, मुझे जाना है इस पोजीशन पे। करेक्ट। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगी कि जैसे आज आप कहीं भी रह रहे हो, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप मेरे इलाके में रहते हो, कहीं प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इस तरफ कहीं बनारस लगा लो, ठीक है। तुम कह रहे हो कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है। मैं कहती हूँ बहाना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का नाम सुनो, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। किस कंपनी के साथ तुम्हें मिल रहा है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिल रहा है। अब यहाँ पर तुम कोई फील्ड जॉब नहीं करने जा रहे हो, तुम बढ़िया डेस्क जॉब से शुरुआत कर रहे हो, और जो तुम्हारे देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है उसके साथ शुरुआत कर रहे हो। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी? मुंबई के थाने रीजन में। क्या सैलरी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है, 45 दिन में कैसे तुमको अचानक से नौकरी मिल जाएगी? मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है भाई, थोड़ा सा ये चीजों को डिटेल में सिंप्लीफाई करके बता दो। दोस्तों सबसे पहले तो देखो, कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम होने वाला है, ये रोल है आपका। और ग्रेड क्या होता है, डेजिग्नेशन क्या होगा? असिस्टेंट मैनेजर। आप कोटक में असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। आपको कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं होती है, ये बैकएंड में जॉब रहेगी, बैकएंड जॉब। लेकिन इसको हम बोलते हैं वर्चुअली रिलेशनशिप मैनेज करना। मतलब क्या होता है कि आपको कस्टमर का डेटा दिया जाएगा, आपको उन कस्टमर से कनेक्ट करना है, उन कस्टमर की जो भी बैंकिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूशन देना है, और आपको उनकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सब कुछ वर्चुअली होगा। वर्चुअली का मतलब या तो फोन के जरिए, या तो मैसेज के जरिए, मेल के जरिए, या आप जो वीडियो सेशंस वगैरह होते हैं गूगल मीट और जूम, उसके जरिए आपको कनेक्ट करना होता है। और इतना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर को पूरा समझकर उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, बैंकिंग प्रोडक्ट, वो आपको पिच करना होता है। यही काम आपका होगा और ये बेहतरीन काम होता है। अगर मैं बात करूं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों,
तो एलिजिबिलिटी होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एनी स्पेशलाइजेशन लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी करा हो आपने, लेकिन 60% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए और आपकी एज 25 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा अब डेफिनेटली मुझे पता है कमेंट आएगा कि सर 25 साल से ज़्यादा हो कंसिडर कर लो, 28 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ये चीज़ आई है। तो 25 के अंडर अंडर आपकी एज होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दोस्तों सबसे पहले करना कैसे क्या होता है, आपको अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट जब क्लियर करते हैं तो एक छोटा सा एक डिस्कशन होगा हमारी टीम के साथ। जब वो डिस्कशन क्लियर करते हैं आप, जब हमें लगता है कि हाँ आप ठीक है, लाइक आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कर सकते हो, आपको बैंकिंग नॉलेज, बेसिक बैंकिंग नॉलेज है, उसके बाद आपका एक हमारे जो कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस टीम होती है ना, उनके साथ एक इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिल जाती है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आपको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर के बाद आपकी 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। अब इस ट्रेनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 30 डेज, 30 डेज की ट्रेनिंग जो होती है वो वर्चुअल होती है, यानी कि आप अपने घर में बैठ के आराम से जूम पे या गूगल मीट पे आप सेशन ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो 30 डेज की। 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, लास्ट 15 डेज की ट्रेनिंग, वो आपकी होती है जहां पे आपकी सिटिंग होगी। कहां पे होगी? थाने में। थाने में कोटक का कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पे आपका सिटिंग होता है। वहीं पे आपकी 15 डेज की ट्रेनिंग बोलो या इंटर्नशिप बोलो, प्रॉपर इंटर्नशिप होगा दोस्तों, वो भी पेड होगा। पेड कितना? 5,000 रुपए आपको दिया जाएगा। अब जैसे आपने इतनी सारी चीजें सुनी, आपको सैलरी के बारे में बता दिया जाए। स्टार्टिंग सैलरी सैलरी यहाँ पे जो होती है, मैं इन हैंड सैलरी बताता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हाँ। बच्चों को। 26,000 आपके हाथ में आएगा, और इसमें इंसेंटिव वगैरह प्लस इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड पे रहता है। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। मतलब 26 के ऊपर हाँ, थोड़ी भी मेहनत कर लें तो आराम से ये लोग 35 आराम 40 से, आराम easy। से, आराम से, yes। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग का आप बता रहे थे अभी, तो आज तक ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा ट्रेनिंग पे गया हो फिर उसको फेल कर दिया हो? आज तक नहीं हुआ है, अभी एक तक भी बच्चे को नहीं? मैं अभी बताता हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। तो मैं नंबर बता सकता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। 82 या 85 बच्चे हैं करीब करीब जो कंप्लीट कर चुके हैं। एक भी बच्चा डिस्क्वालीफाइड। सब असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे? यस 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 यस। सबको 26-27 हजार रुपए मिल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, यस। तो तुम लोग मानने का क्या लोगे फिर? जब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जब हम तुमको सैलरी के साथ नौकरी बता रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे तुम स्टार्ट कर रहे हो, हम तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र अभी 25 के अंडर होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब एक बार को सोच के देखो कि 21 साल की उम्र में अगर उसने 13,000 पे शुरुआत करी थी और आज ऑलमोस्ट उसके ट्रिपल पे बैठा हुआ या उससे ज्यादा 4 टाइम्स पे बैठा हुआ होगा, तो तुम देखो कि तुम अगर 21, 22, 23 में 26, 27 प्लस इंसेंटिव लगा लो, आराम से 35, 40 पे स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 2 साल में सबसे पहले तुम डेस्क जॉब में हो तो तुम क्लाइंट से बात भी करोगे, तुम ऑफिस का भी अपना तगड़ा नेटवर्क बिल्ड करोगे, जितने सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, डेफिनेटली कैचअप करोगे। तुम्हारी पर्सनालिटी में कितना तगड़ा बदलाव आएगा कि तुमको काम करने, जब देखो एक बंदे को ये पता चल जाता है कि देखो मेरे पास कोई स्किल है, मैंने कुछ सीखा है, मेरी ट्रेनिंग हुई है, अब मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस अलग बोलता है। एक बच्चा जो घर में दबा कुचला सा, पापा 100 रुपए दे दीजिए, फॉर्म भरना है, सिर्फ वो वाली जर्नी कि पापा हम 500 रुपए भेज दे रहे हैं, अब हर महीने आप मेरी तरफ से सेव किया करिए। कॉन्फिडेंस 500 का फर्क बता रही हूँ, खाली 5,000 बेचने वाले हो गए तब तो बात ही अलग हो जाती है। अग्री करोगे आप लोग? आगे बात करते हैं। तुम लोगों को ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी कि सैलरी का अच्छा असर पड़ता है और लोगों से कनेक्ट करेंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हारी जर्नी को प्रभावित करने वाली चीज है वो वही फैक्टर होगा जिसपे हम दोनों ने शुरुआत की थी, मूविंग आउट ऑफ योर टाउन, एज सिंपल एज दैट। जब आप एक बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे नहीं मुंबई कहते हैं, चलो मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, वन ऑफ द बिग सिटीज, जब आप एक बार एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं एस्पायर करने के लिए। जब तक हम एक छोटे से गांव में, छोटे से घर में सिमटे हुए हैं तो हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या हो जाएगी? साइकिल, साइकिल नहीं तो गियर वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल नहीं तो चलो एक्टिवा, इस टाइप का रहता है। आप बाहर आते हैं, आप बैंक में काम करेंगे, बैंक में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि भाई साइकिल छोड़ो, अगर मैं कायदे से इसी प्रोफाइल पे 2 साल 3 साल मेहनत कर लूं, मैं अपनी बाइक निकाल लूंगा, आराम से पापा को निकलवा के कार निकाल लूंगा, गाड़ी निकलवा लूंगा, राइट। और तुम सिर्फ ऑफिस में लिमिट नहीं करते हो अपनी जिंदगी। अंकुर, क्या क्या होता है, जैसे
जब मान लीजिए ऑफिस 9 to 6, एक तो बैंक की बेहतरीन चीज ये होती है इसमें होगा, सुबह 9 बजे और शाम को 6 हाँ। बजे डॉट टू डॉट। एक बार क्या होता है, ब्रांच में अगर आप जाते हो तो आपको 6 बजे के बाद शायद कभी-कभार वो भी करना मीटिंग्स पड़ वगैरह सकता है, जाना हाँ। पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी इसमें हो ही नहीं सकता। 9 to 6 मीन्स 9 to 6 एग्जैक्टली यही होता है। अब 9 to 6 तुम पैसे कमा रहे हो और तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तो तुम भैया 6 के बाद अपना 8 बजे तक खाना बना लो, रिलैक्स कर लो, जो भी करना है, पढ़ाई कर लो और तुमको बहुत आगे बढ़ना है, बढ़ो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, हमारे आसपास आज जितने लोग हैं, मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ कि मैंने किताबों से भी बहुत सीखा, जी। अपने स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स से बहुत सीखा। लेकिन जैसे मैं बार-बार कहती हूँ कि अंकुर को देख के सीखती हूँ। मेरे जो यहाँ पर कॉलीग्स हैं, प्रियांशु मैम है, सौरभ सिंह है, शांतनु शुक्ला है, आशीष गौतम है, इन लोगों को देख करके आज मैं अगर आप लोगों को बताऊँ इन्होंने बिल्ड क्या किया, लेगेसी बिल्ड करी है इन लोगों ने। हम लोग जब आए थे ना, ये खैर मेरी बात नहीं है बताने की, लेकिन मुझे क्योंकि सब अपने भाई बहन है, बंधु हैं, बैठ के बात होती तो हमको पता है कौन कितना कमाता था और उस जमाने में कौन कैसे आता था और आज सब कैसे राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। राइट। ठीक है, सब हम लोग जब भाई अब तुम 26 में बैठे हो 18 वापस जाओ तो तुमको समझ में आएगा कितना टाइम मैंने गुजार दिया इस कंपनी में। आप अपने आसपास के लोगों से, ये तो मैंने ऑफिस के लोगों की बात की, इस शहर में अब तुम अपने गांव का उठाओ अंकुर, गांव का कोई बच्चा हो 8-10 साल का और शहर का कोई बच्चा हो, मैं कहती हूँ वो छोड़ो, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, आपकी बेटी अभी कितने मंथ की है? 8 महीने की है वो, उनको पोज करना आता है। ठीक है, मैं नहीं जानती कि ये मतलब ये शहर का प्रभाव है, ये बदलती जीन्स का प्रभाव है। अब वही बच्चा जब आगे बढ़ेगा वो देख रहा है यहाँ पे क्या स्कूलिंग है, क्या बाहर की अपॉर्चुनिटीज है। जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे लगता था कि भैया लंदन वंदन पढ़ाई करने जाने के लिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ अंकुर, गूज बम्स ना आ जाए तो तुम लोग कहना, और मैं उस बच्चे का उससे परमिशन लेके फोटो भी दिखाऊंगी यहाँ पर। मेरी एक स्टूडेंट जिसकी मॉम पहले मेरे घर में खाना बनाती थी, सफाई करती थी, उनके 3 बच्चे और हम लोग को भी बहुत मानती थी, और वो बच्चा हमसे पढ़ाई वढ़ाई करता था, उसको NIFT वगैरह में जाना था, मैंने सब कुछ कोशिश करी, उसने भी मेहनत करी, वहां नहीं बना। अब एक वर्ग होता है सोसाइटी में ना, मेहनतकश लोगों का जो वर्ग है, वहां पर बैठ करके आप सोचिए, आपके और मेरे घर में आज कोई बच्चा ये कहे कि अमेरिका जाना है पढ़ने, लंदन जाना है पढ़ने, तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है, लोन लान दे के भेज देंगे। हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है सोचना, करेक्ट? लेकिन उस वर्ग का बच्चा इंडिया में फिलहाल, उसकी मॉम ने भी उतना ही मेहनत किया उस बच्चे के लिए, उस बच्चे ने भी उतना ही मेहनत किया। आज है 3 फरवरी, 29 जनवरी को वो लंदन पहुंच चुकी है, उसने अपना एडमिशन करा लिया है MSc डिजिटल मार्केटिंग में। एंड ये वो बच्चा है जिसको मैंने 12 साल की उम्र में पहली बार में मिली थी, एंड आज जब वो यहाँ पहुंच गई, वो कहती है कि दीदी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं देखती हूँ कि बच्चे के अंदर जिद होनी चाहिए। मैं नहीं सोच सकती भाई कि आज मैं लोन लेके कहीं बाहर चली जाऊं पढ़ने, मुझे पता है कि अब उसका, उसकी फैमिली का, आने वाली जनरेशन्स का बदल जाएगा रुख। अग्री करते हैं? ये होती है जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जन्म इसलिए होता है कि वो अपने पुश्तों की पूरी कहानी बदल के रखते हैं। ये यहाँ पे ना बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी। हाँ। मैं भी एक स्टोरी सुनाना बिल्कुल, प्लीज प्लीज। स्टोरी में मुझे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उस बच्चे का नाम यूज भी करता हूँ, बच्चे का नाम बोलता हूँ प्रॉपर, अजरा सिद्दीकी नाम है मेरे स्टूडेंट का। हाँ। काफी मेरे बच्चे जानते हैं। आपने मुझे बताया हुआ है, करेक्ट? आपसे लाइक मिली नहीं, लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छे, ऑब्वियसली आपको फॉलो भी करती है। अजरा सिद्दीकी उसका नाम था, बलिया से बिलोंग करती है, छोटा सा शहर है। अरे सबको पता है। हाँ, बागी यूपी का। बलिया नहीं पता लोगों को ना, बागी बलिया नहीं पता है तो बागी बलिया कहानी सुन लो जाके, तुमको उसमें भी मोटिवेशन मिल जानी चाहिए। करेक्ट। तो वो ना जब मुझसे पहली बार कनेक्ट हुई, उसको बैंकिंग में कुछ करना था, उसने मुझे बोला कि सर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पापा लाइक चेन्नई वगैरह में रहते हैं, कभी पैसा आ गया, कभी काम हो गया तो पैसा आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही खर्चे हमारे चल रहे थे, भाई वगैरह हैं, बहुत मुश्किल होता है, गाँव है छोटा सा, वहाँ रहते हैं। तो उसने बोला कि मुझे करना है, क्या करो? मैंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, दैट्स इट। फिर वो लड़की के अंदर जो जिद मुझे दिखाना, वो रात में 2-2 बजे मुझे फोटोज भेजती थी कि सर ये देख लीजिए, ये मैंने हाँ, ये एक्चुअल में वो करती थी। और ट्रस्ट मी गाइस, उसका जो कंडीशन हुआ है,
पहली जॉब उसकी लगी है यस बैंक में, और अलग-अलग जगह पे उसको अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी। लेट मी टेल यू दैट कि अलग-अलग जगह मतलब उसको बलिया के आस-पास गोरखपुर और लखनऊ में भी ऑप्शन मिला, उसको दिल्ली में भी ऑप्शन मिला। तो मुझसे उसने पूछा क्या करोगे? तो ऑब्वियसली मैंने उससे कहा दिल्ली मूव हो जाओ। अब वो दिल्ली मूव हो गई। 20,000 रुपए उसकी सैलरी थी उस समय, और ये बात है 15 महीने पहले की। 15 महीने पहले उसको यस बैंक में जॉब मिली। बढ़िया से उसने काम किया, 4 महीने काम किया सिर्फ। उसके बाद 4 काम ऑब्वियसली कर रही थी, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो गए उसके पास। उसने बोला कि क्या करना चाहिए? मैंने बोला अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है, कहीं 26,000 मिनिमम अगर सैलरी मिलती है, स्विच कर लो। तो उसको कोटक लाइफ इंश्योरेंस में वो गई थी इंटरव्यू देने के लिए। 19 लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे जो कि एक्सपीरियंस्ड थे, लाइक 3 साल, 4 साल, 5 साल इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस थे। शी वाज़ द ओनली वन जिसने कभी इंश्योरेंस में डील ही नहीं किया था, और उस 19 लोगों में से खाली एक ही बच्चा वो सेलेक्ट हुआ था, और वो अज़रा थी। गज़ब। और अभी सिचुएशन आप लोग लिंक्डइन पे भी उसको सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी। अभी वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस में ऑपरेशंस देखती है, असिस्टेंट मैनेजर है, और उसकी सैलरी भी मैं रिवील कर देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। 4.25 लाख का पैकेज है, और आज ये कंडीशन है कि आज उसने एक प्रॉपर फ्लैट, हालाँकि रेंटेड है, फ्लैट ले लिया 2 बीएचके का, अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन सबको यहाँ पे शिफ्ट करा लिया है, सब लोग साथ में रहते हैं। अभी-अभी हाल ही में उसने बहुत बड़ा पोस्ट डाला था 3 महीने पहले कि उसने लैपटॉप भी अपने आप को गिफ्ट किया, मम्मी-पापा को फ़ोन गिफ्ट किया, भाइयों को उसने एडमिशन कराया कॉलेजेस में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स ह्यूज। बहुत बड़ी बात है ये। आप वही देखिए ना कि क्यों आपने मुझसे सवाल पूछा था कि पैसा इम्पोर्टेंट होता है क्या? पैसा होने से ज़्यादा कि मैं पैसा बना सकती हूँ, इस बात का विश्वास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई इंसान जो कमज़ोर हो जाए, जो गिव अप कर दे, जो ये सोचे कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, पापा ने साथ नहीं दिया तो ख़त्म हो जाऊँगी, पति ने साथ नहीं दिया तो ये हो जाएगा, पापा निकाल देंगे तो मर जाऊँगा, पता नहीं क्या-क्या। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत मिलती है आपको। यार मुझे ना आलोक एक बात बताओ, क्या लगता है हमारे दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है? मैंने इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इनको पता है इसका आंसर। जो हमारे सीनियर्स हैं मैं उनको देखता हूँ। अच्छा, और बताओ, और कौन है? कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसको लगता है कि हाँ यार ये इंसान है जिसको देख के मतलब मोटिवेट मैं रहूँगा? कोई है ऐसा? आपने डिस्कस किया था मुझसे तो आप ही बताइए, आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देते हैं। कोई भी दुनिया में ना अगर आपको लगता है कि मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, वो आप खुद हो। आप खुद से मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि अगर आप संदीप माहेश्वरी साहब, डॉक्टर बिंद्रा को अगर देखते हो ना, आप कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे, बाहर जाओगे मोटिवेट, यस आई कैन डू इट, फिर वही चीज़ 2 दिन के बाद ना वो सब ठंडा पानी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद। आप खुद ही एक इंसान हो जो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। अब आपको ना डिसीज़न लेना होगा। गाइस मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 24 या 24 से ज़्यादा हो गई है ना, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप 23 में भी यही बोलूँगी। हाँ, 23 में। अच्छा, अब अभी मैम बोल रही थी कि इसने 21 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट किया था। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, मैंने जो स्टार्ट किया था वो 19.5 साल का था। हाँ, 19 साढ़े 19 के बीच में था, तब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था 6,500। ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत गरीब या नेहा कक्कड़ था, सॉरी बहुत गरीब ऑब्वियसली नहीं था यार, मतलब मेरे पापा तो आर्मी में थे, एंड गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इंडियन आर्मी, तो अच्छा सब कुछ बढ़िया था। बट ठीक है, अपने अंदर से कुछ आना था, कुछ चाहिए था। 19 साल की उम्र हो गई है और आज मैं 35 प्लस हूँ, तो मैंने आज तक अपने पापा से कभी पैसे नहीं मांगे। 19 55 तो आपकी एज है। 65 है यार, रिटायरमेंट है, हो जाओ रिटायर हो जाओ। वो सब खैर एज के ऊपर हम अभी मजाक कर सकते हैं, लेकिन अगर हाँ, अभी सोचो कि अगर मेरे पास या अंकुर के पास या आलोक के पास या हमारी टीम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इनके पास एक नौकरी नहीं होती, तब क्या ये एज को लेकर के मजाक कर सकते थे? जब कोई ये कहता है ना कि अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई, चाहे वो शादी की उम्र हो, चाहे वो नौकरी की उम्र हो, आदमी का दिमाग खिसक जाता है, मैं बता रही हूँ। आधा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि बेटा जब तुमको वीआरएम जैसी एक अपॉर्च्युनिटी मिले ना, तो उसमें 3-5 मत करो। अपने घर वालों से बाकायदा लॉजिकली बैठकर बात करिए और निकलिए। टेक दैट रिस्क। दिस इज़ योर चांस। आज मैं इस उम्र में आ गई हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार हेल्थ भी ना टाइम के साथ नीचे ही जाती है। बिल्कुल। इतना ज़्यादा उम्र नहीं हो गई, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। बहुत। अरे भैया 20 साल की हमारी उम्र थी, रात को 4 बजे तक अठखेलियाँ चल रही हैं दोस्तों के साथ, सुबह 7 बजे उठ के कॉलेज चले गए, अटेंडेंस भी लगा दी, पूरा दिन घूम भी लिए, फिर रात को आके वही बकवास, कोई फ़र्क नहीं। 1 चिप्स के पैकेट और 2-3 कोका कोला की बोतल पे ज़िंदगी गुज़र जाती थी। आज कोई कहता है चिप्स खा लो, नहीं, पेट में दिक्कत हो जाएगी, तो बिल्कुल ये हालत होती है। राइट। तो हम कहते हैं कि आपकी एज
सिर्फ इसलिए मैटर नहीं करती कि बर्थडे आता जाएगा। एज इसलिए मैटर करती है, आज तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है, तुम मानसिक तौर पर जितने स्ट्रांग हो, तुम नहीं रहोगे 10 साल के बाद, तुम नहीं रहोगे 5 साल के बाद, वो धीरे-धीरे कम होता है। तुम्हारा जज़्बा वो कैसे उठेगा, कैसे बढ़ेगा? जब तुम खुद कुछ करोगे, तुम अपने आप को ये साइन दोगे, अपने ब्रेन को ये समझाओगे कि आई एम कैपेबल। अभी तुम ब्रेन को क्या साइन देते हो कि और देखो झूठ नहीं बोलना अंकुर, जब हम भी कोई बहाना बनाए, जैसे बहाना तो नहीं था लेकिन आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, बट अगर मैं नहीं आई होती तो क्या मुझे गिल्ट नहीं होता? क्या मुझे इस बात का पछतावा नहीं होता कि मेरी एक की वजह से ये 2 लोगों का काम कैंसिल होता, जो 2-4 हजार लोग शायद इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनका काम खराब होता। इसलिए ये काम किया गया, क्योंकि जब आप भी बहाना बनाते हो, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपका मन आपको कचोटता है। आप कितना भी दिखा लो कि मुझे क्लास छोड़ के फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज छोड़ के फर्क नहीं पड़ता, बैठे रह के फर्क नहीं, आपका मन आपको हमेशा बोलेगा कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे दोस्त आगे निकल गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हमेशा पॉइंट आउट करेगा, तुम कितना भी दिखावा कर लो, ठीक है? तो बस अब इस सेशन के एंड में एक बहुत जरूरी सवाल जो हम लोग के पास आता है कि ठीक है मैम, आप कह रहे हो कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए, हम 22-23 की उम्र में बिल्कुल जाते हैं मुंबई, लेकिन ये बताइए कि आखिर वहां पर हम 25-26 हजार या 26 और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट जो आती है उसके दम पर गुजारा कैसे करें और कैसे हम अपने आप को ग्रो करवाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बैंकर हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बिगिनर लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक का, तो आप बताओ कि कैसे एक बच्चा अपने आप को इसमें संभाले इस सिचुएशन में। पहले तो मैं ना एक डेटा बताना चाहूँगा। आपको पता है मुंबई में ऑन एन एवरेज जो एनुअल सैलरी होती है, पैकेज होता है, वो कितना है? कुछ आइडिया है आलोक? कुछ आइडिया है क्या मुंबई में? नहीं, इलाहाबाद का पता है? इलाहाबाद कहीं में का भी तो नहीं पता, कोई मुंबई का तो it must- यार वहां पे बहुत वेराइटी ऑफ लोग रहते हैं। मैं ओवरऑल अगर कॉर्पोरेट्स की बात करो, मैं कॉर्पोरेट हम बॉलीवुड हटा देते हैं, कॉर्पोरेट्स की सिर्फ बात करते हैं। कॉर्पोरेट्स की बात आप कर रहे हैं तो मैं 30,000। ओके, मैं बता देता हूँ। मैं पहले इलाहाबाद का बात करता हूँ। इलाहाबाद, पटना, बनारस, जितने भी छोटे शहर है ना, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो एनुअल पैकेज एवरेज है वो है करीब करीब 3 लाख पर एनम। 3 लाख पर एनम। मुंबई की अगर बात करते हैं ऑन एन एवरेज, यानी कि एवरेज तौर पे लोग इतना कमाते हैं, वो है 20 लाख पर एनम। मैं एग्जैक्ट अगर फिगर बताऊं तो 21,17,000 कुछ करके है। 21,17,000 ये मुंबई का है, और दिल्ली का भी कुछ अप्रोक्सीमेटली सेम है। 2.25 लाख महीना। हाँ, कह सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे ही 2.25 लाख महीना लोग कमाते हैं। ये एवरेज सैलरी है दोस्तों। मैं 30,000 कह रही सबको मैं जोड़ लिया। ओके, सो अब बात करते हैं आप 26,000 से मैनेज कैसे करोगे। इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना शहर छोड़ रहे हो, शहर छोड़ना जरूरी है, छोड़ के चले जाओ यार, कुछ अच्छा बेटर कर लो। 26,000 से मैनेज स्टार्ट करते हैं। चलो, आपका 10 से 12 हजार में आपको वहां पे पीजीज वगैरह मिल जाते हैं। देखो, शुरुआत में ही करना पड़ेगा। पीजीज वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आपको रहना, यानी कि अकोमोडेशन, रहना और खाना मिल जाएगा उसमें। गुड़गांव में 5,000-7,000 में भी मिलते हैं। हाँ, 5-7 आप वहां भी मिल जाएगा, 7-8 तक वहां भी मिल जाएगा। बट वही है कि आपकी गिद्ध वाली नजरें होनी चाहिए। आपको रिसर्च बहुत करना पड़ेगा वहां पे। बिगिनर लेवल जो काम करने आते हैं ना, वहाँ बहुत इजीली मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ, मैंने मुंबई में अच्छा टाइम बिताया है, तो आई एम स्टिल सेइंग कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जितने भी ये एरियाज, ये है कि भाई वहाँ पे लोकल की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। अपना लोकल पकड़ो, थोड़ा दूर जाके घर ले लो, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे ले लो, मिल जाता है। स्टार्टिंग में यार देखो, आपको अब अगर लगता है कि जलसा और मन्नत जैसा बंगला चाहिए, तो वैसा तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स अगेन कॉल्ड द मैनेजमेंट। वो कर लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद आप ग्रोथ की बात करते हैं। देखो दोस्तों, मुंबई जैसा शहर जहाँ पे ग्रोथ का कोई, कहते हैं ना कि स्काई हैज नो लिमिट, उसी तरह मुंबई जैसे शहरों में ना ग्रोथ और पैसा कमाने कोई लिमिट नहीं होती है। आपके पास एक नहीं, तमाम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप एग्जांपल समझना भाई, इलाहाबाद में एक मुझे हेड ऑफिस या एक कंपनी का नाम बता दो। सारी तो वहाँ पे गवर्नमेंट वाली हैं, प्राइवेट वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट वाले भी, हाँ गवर्नमेंट वाली हैं जो है, प्राइवेट में एक भी नहीं है। आप मुझे दोस्तों, आप कमेंट पे डाल दो किसी भी छोटे शहर में, सिर्फ बनारस छोड़ के, बनारस में, बनारस और लखनऊ में कौन सी है? मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। हेड ऑफिस है, कौन से हैं बताइए? यूपी पुलिस। लखनऊ में बहुत, मुझे नहीं लगता
वही होगा। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में शायद कोई प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट कंपनीज का होगा। मत बोलो, ठीक है? मैं अगर लखनऊ बनारस में हो सकता है तो लखनऊ बनारस में इसलिए है क्योंकि उत्कर्ष बैंक का हेड ऑफिस है, दैट्स इट। तो हमारे लखनऊ में बाकी भी होगा। जितने भी मुझे हेड तो ऑफिस है लगता है कि हमारे लखनऊ के बच्चे करारे से करारा जवाब दें यहाँ। दे और अगर बच्चों दे ना हो तो आने वाले टाइम में अपना अपना हेड ऑफिस खोल देना। खोल देना, लेकिन उसके लिए स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा मुंबई से। ठीक है, तो जितने भी हेड ऑफिसेस हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस है, वो सब कुछ दोस्तों आपके मुंबई में है। तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अब एक और क्वेश्चन, बच्चा बोलता है सर मैं पटना से हूं, मैं पटना में ही नौकरी चाहिए, मुझे ब्रांच में ही चाहिए पटना में, तो क्या करना चाहिए? अब ब्रांच में अगर बच्चा नौकरी करेगा किसी बैंक में, भाई वो ठीक है एक ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहा है, थोड़ा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम किया, उसके बाद कहीं तो उसको ग्रो करना पड़ेगा ना। तो ग्रो करने के लिए उसको फिर से क्या करना होगा? स्विच करना होगा अपना शहर। जब उस टाइम स्विच करना है तो अभी कर लो, सबसे बढ़िया। और एक और बात समझना, जैसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल देता हूं इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स का। मैं बोलता हूं अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हो, आप अगर बैक एंड या वर्चुअल में काम कर रहे हो, तो आप 18 महीने बाद आपको बैंक ऑप्शन देता है आप इंटरनली पोस्टिंग ले सको। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे आईटी में जाना है, मैं अभी सेल से शुरू कर लूंगा, मैं आईटी में जाऊंगा, बाद में मैं प्रोडक्ट में जाऊंगा। उसके लिए भी आपको हेड ऑफिस ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। जो आप लोग बैक एंड की बात करते हो ना, बैक एंड ऑपरेशंस, वो कहां पर है? वो मुंबई और दिल्ली में ही है उसके ऑफिस, और कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। राइट, आई थिंक ऑन दैट नोट आपको सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर शेयर करी हैं, और आने वाले टाइम में भी यार जो हो सकेगा हम लोग की तरफ से हम तो आपको हमेशा ही हेल्प करेंगे। वीआरएम के डिटेल्स हमने आपको बता भी दिए हैं। करेक्ट। प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी, गेट गोइंग एवरीवन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको अगर इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक लगाया है। इट्स आई थिंक गूगल फॉर्म नहीं है बट इट्स अ फॉर्म का लिंक। एप्लीकेशन फॉर्म। जी, उस पर आप क्लिक करिए, उसको फिल कर दीजिए और सबमिट करिए और इसको सीरियसली परस्यू करिए। ठीक है, जिन लोगों के बड़े सपने होते हैं उनको बड़ी जिद और बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। बहरहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, हम तीनों में से किसी एक से हैं, हम सब से हैं, तो आप जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारे देश में जरूरत है बच्चों को इस तरीके के गाइडेंस की। सो थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से बस इतना ही अंकुर सर। सो गाइज, अगर आप फॉर्म भरते हो, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन कुछ भी होता है, आपको हर एक स्टेप पे हम लोग गाइडेंस देंगे आपको। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू गाइस।